क्या कभी आपने सुना है कि किसी राज्य के सीएम ने एक सड़क का उद्घाटन किया हो और अगले ही दिन से उस सड़क का एक किनारे पर गड्ढे खोदकर उसे 3 महीनों के लिए बंद कर दिया जाए? अगर नहीं तो आपको दिखाते हैं आज ऐसी खबर जिसमें गुरुग्राम की 23 करोड़ की लागत से एक आरओबी का निर्माण किया गया, एक सड़क का निर्माण किया गया ताकि जाम से लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके, लेकिन अगले ही दिन उस सड़क के एक किनारे पर गड्ढे खोदकर उसे बंद कर दिया गया। अब लोगों को कई किलोमीटर का लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है। दिखाएंगे आपको आगे कि गुरुग्राम के किस इलाके में गुरुग्राम के अधिकारियों ने एक सड़क का उद्घाटन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से करवा दिया, लेकिन अभी वो परियोजना आधी अधूरी है। उसका इस्तेमाल 3 महीने तक जो करेगा वो फिर सड़कों पर रोएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में जाम की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। किसी भी सड़क पर चले जाइए, लोगों को जाम से दो चार होना ही पड़ता है। ऐसे में हरियाणा सरकार हो, गुरुग्राम नगर निगम हो, जीएमडीए हो या फिर एनएचएआई हो, गुरुग्राम में अंडरपास, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज इस तरह के निर्माण करा रही है ताकि गुरुग्राम में जाम की स्थिति से निपटा जा सके और लोगों को सहूलियतें दी जा सके। लेकिन गुरुग्राम में एक ऐसा रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया जिसका 3 दिन पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से उद्घाटन करा दिया गया, लेकिन उस आरओबी के उद्घाटन का किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि लोग अब परेशान हो रहे हैं और लोग ये मांग कर रहे हैं कि जब ये सड़क पूरी ही नहीं थी तो फिर इसका उद्घाटन क्यों कराया गया, इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के बसई इलाके में रेलवे ओवरब्रिज की, जो कि उमंग भारद्वाज चौक को द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से ये रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया। बड़ा शानदार रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया है। 3 लेन एक साइड में है इसके, लेकिन अब लोगों की समस्या का कारण ये बन चुका है। हालांकि हरियाणा सरकार ने जनता को सौंप दिया है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हरियाणा की जनता या गुरुग्राम की जनता इसका इस्तेमाल 3 महीने तक ठीक तरीके से नहीं कर सकती है, या ये कह लीजिए कि इसका इस्तेमाल जायज ही नहीं है। वो क्यों, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं हम। क्योंकि जहां पर ये आरओबी द्वारका एक्सप्रेसवे के पास कनेक्ट करेगा, वहां पर गड्ढे खोदकर इस आरओबी को, इस सड़क को क्लोज कर दिया गया है। साथ ही बैनर्स लगा दिए गए हैं कि रोड क्लोज्ड है। उसकी वजह ये सामने जो इसके बन रहा है अंडरपास है, क्योंकि ये अंडरपास द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके गुरुग्राम के दूसरे सेक्टर्स को कनेक्ट करेगा। इसीलिए ये अंडरपास अभी तक बनाया जा रहा है और इसके निर्माण के चलते ही अब इस आरओबी को बंद कर दिया गया है। यहां इस आरओबी पर सफर करने वाले लोगों को 2 किलोमीटर दूर आना पड़ता है, लेकिन सामने देखते हैं कि सड़क बंद है तो उनको यू टर्न लेकर वापस जाना पड़ता है। कुछ लोकल जिनको अन्य रास्ते पता है वो इस आरओबी के किनारे ही जो कच्चा रास्ता निकल रहा है उसका इस्तेमाल करते हैं। टूटा फूटा रास्ता है, रेतीला रास्ता है, धूल मिट्टी यहाँ पर लगातार उड़ती रहती है, लेकिन मजबूरी में उन लोगों को इस रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। साथ ही एक खतरनाक बात यह भी कि इस आरओबी पर आने वाले लोगों को, जिसको इस कच्चे रास्ते के बारे में पता है, वो लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं। आप सोचिए कि इतना खुला रोड, 6 लेन का ये पूरा आरओबी बनाया गया है और ऐसे में लोग स्पीड से इस पर ड्राइव भी कर रहे हैं, और ऐसे में लोग जब रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं तो कोई भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है, लोगों की जान खतरे में है। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने इस आरओबी से एक रिपोर्ट तैयार की है। यहाँ से सफर करने वाले या ये कहीं यहाँ आकर परेशान होने वाले लोगों से बातचीत भी की है। उनका क्या कहना है, क्या सरकार को नसीहत दी है, वो भी आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम उसी आरओबी पर खड़े हैं जहां से जिसका उद्घाटन सीएम साहब ने शुक्रवार को किया और शनिवार को ये रास्ता बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे आगे जो अंडरपास निकल रहा है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा, उसी की वजह से यहाँ पर गड्ढे खोद दिए गए हैं ताकि इस निर्माणाधीन कार्य में किसी की गैर मौजूदगी ना हो, यानी कि कुछ लोग गलती से भी यहाँ से ना गुजर पाए। आपको बता दें कि जिसका निर्माण कार्य अभी लगभग 3 महीने से पहले पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसे में इस रास्ते का इस्तेमाल आम जनता के लिए करना बेहद ही मुश्किल हो गया। क्योंकि अगर आप हीरो होंडा चौक से आ रहे हैं तो आपको 2 किलोमीटर लंबा आकर वापस यू टर्न लेकर वापस जाना होगा। आपको दिखा दें कि पास में ही जो साइड से कच्चा रास्ता निकल रहा है, लोगों को इतनी समस्या हो रही है कि वहाँ से होकर गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्हें इस तरह से यहाँ से गुजरने के लिए किन किन समस्याओं का सामना हो रहा है। यहाँ से गुजरने वाले कुछ लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उन्हें क्या समस्या हो रही है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए।
मेरा नाम प्रदीप वशिष्ठ है। सर यहाँ पे उद्घाटन तो सीएम साहब ने कर दिया था, लेकिन अब आपको यू टर्न लेकर वापस जाना पड़ रहा है। उसमें जो समस्या हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं सेक्टर 9 का निवासी हूँ और हमारे सेक्टर में इतना जाम रहता है क्योंकि ना तो धनवापुर वाला जो फ्लाईओवर और अंडरपास जो बना था वो स्टार्ट हुआ है अभी, और जो दौलताबाद वाला उस पर सारा दिन जाम ही लगा रहता है क्योंकि ट्रैफिक का बहुत लोड है वहाँ पे। अब यहाँ से हम इधर बसई से जाएंगे तो बसई फ्लाईओवर के पास भी जाम मिलेगा। सीएम साहब ने उद्घाटन तो कर दिया, अब उनसे यही निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी चलाकर जो कनेक्टिविटीज हैं सेक्टर 9, 9A, 4, 7 ये बसई गांव सारे बहुत परेशान हैं जिनको इस साइड में जाना होता है। तो मैं यही निवेदन करूंगा सीएम साहब से कि इसको जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट किए। बनवा तो दिया लेकिन ये चालू अब तक नहीं हुआ है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। इसको जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए। क्या लगता है सर आपको कि आधा अधूरा जो काम था उसका उद्घाटन कर दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? काम पूरा करके ही उद्घाटन होता तो बहुत अच्छा होता, चाहे वो 2 दिन लेट हो जाए। अब लोग वहाँ से आ रहे हैं और आके फिर मुड़ के वापस जा रहे हैं, या इसको वहीं से बंद कराना चाहिए। इससे लोगों को और ज़्यादा समस्या हो रही है कि वो 2 किलोमीटर यहाँ पे आता है और फिर वापस जाता है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहित कुमार है। सर कहाँ से आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं? मैम मैं सेक्टर 10 से आ रहा हूँ, गुड़गांव सेक्टर 10 से, और द्वारका सेक्टर 102 में ही जा रहा हूँ मैं। सर कितनी परेशानी हो रही है जब 2 किलोमीटर लंबा सफ़र करने के बाद यू टर्न लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है? मैम ये तो गलत है मैम कि अगर ये जो है ना अगर ये यहाँ पे बंद कर रखा था तो इन्होंने जो है अधूरे में इन्होंने चालू कर दिया, तो जो है मतलब वहाँ से ही इन्हें बंद कर देना चाहिए था। तो कि अगर आप अंडरपास नहीं, अब आदमी जो है वहाँ से परेशान होकर के फिर यू टर्न लेकर के वापस जा रहा है, तो काफ़ी टाइम भी ख़राब हो रहा है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जैसे कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों से हम बात कर रहे हैं तो अधिकतर लोगों का यही कहना है कि अगर हम इसका यूज नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर इसको हीरो होंडा चौक से ही बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि 2 किलोमीटर लंबा वापस यू टर्न लेने के लिए लोगों को खासी समस्याओं का सामना हो रहा है। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। जिनके इस्तेमाल के लिए, जिनके रास्ते को सुगम बनाने के लिए इस आरओबी का निर्माण किया गया, अगर वो ही ठीक तरीके से इसकी सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो समझ में ये नहीं आता है कि इस आरओबी का अभी से उद्घाटन क्यों कर दिया गया, जबकि इसके सामने वाली कनेक्टिंग रोड अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब जीएमडीए के अधिकारियों का कहना है कि वो जल्द ही इसके साइड में कोई 30 मीटर की जमीन एक्वायर करेंगे ताकि लोगों को एक नया रास्ता दिया जा सके जब तक ये अंडरपास बनकर तैयार नहीं हो जाता है। लेकिन सवाल वही है कि क्या गुरुग्राम के अधिकारियों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को गलत जानकारियां दी कि गुरुग्राम का ये आरओबी तैयार हो गया है और लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इसका जल्दबाजी में उद्घाटन करा दिया गया? क्योंकि हरियाणा के सीएम ने इस आरओबी का वर्चुअली तरीके से शुक्रवार को उद्घाटन किया और खुद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हजारों लोगों को सुविधा हो इसीलिए इस आरओबी का निर्माण किया गया और अब इस आरओबी को जनता को समर्पित कर दिया गया है। लेकिन शायद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को अधिकारियों के द्वारा गलत जानकारी दी गई कि अभी आरओबी का फ्रंट का हिस्सा बाकी है और इस वजह से इस आरओबी का पूर्ण तरीके से इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। जो आरओबी उमंग भारद्वाज चौक से लेकर के और आगे द्वारका एक्सप्रेसवे तक जो रोड है, उस रोड को रेलवे लाइन के ऊपर आरओबी है तो उन दोनों साइड को मिलाता है वो, और उस इलाके में घनी आबादी होने के कारण से इस आरओबी की बहुत जरूरत थी। और पूरा रोड आरओबी समेत 114 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसका भी एक प्रकार से आज उद्घाटन किया है। उधर के लाइन पार के और इधर के लोगों को जोड़ने में, या इधर के लोगों को उस पार द्वारका एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए, और न केवल द्वारका एक्सप्रेसवे बल्कि वही रोड सीधी आगे सेक्टर 102 के साथ निकलती है और वो रोड भी बाद में नेशनल हाईवे का एक प्रोजेक्ट आगे बनने वाला है जो बारडा का कैंसर इंस्टीट्यूट वहाँ से होते हुए और केएमपी रोड के ऊपर वो जाके सड़क चढ़ेगी। तो एक प्रकार का बहुत थॉरोफेयर वो बनेगा, उसका उद्घाटन किया है, उधर के लोगों को उसका लाभ होगा। इसके अंदर ये खबर देखने के बाद अब आपको तय करना है कि क्या जनता को सुविधा देने के लिए इतनी जल्द इसका निर्माण करके और इसको जनता को सौंप दिया गया, या फिर गुरुग्राम के अधिकारियों ने अपने नंबर बनाने के लिए सीएम मनोहर लाल से इस आधे अधूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करा दिया गया। जिस हिसाब से जनता को इस आरओबी का फायदा होना चाहिए था, उससे ज्यादा लोगों की मुसीबतें अब बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें अब कई किलोमीटर का लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।